नेक्स्ट टॉपिक है आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP was announced in July 1991. It consists of wide range of economic reform. The main aim of the policy was to create a more competitive environment in the economy and remove the barriers to entry and growth of firm. जुलाई 1991 में इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अनाउंसमेंट किया गया। इसमें बहुत सारे इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स इंक्लूड थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन एम इकोनॉमिक में कंपटीशंस के इन्वायरमेंट को पैदा करना था और फर्मों पर लगे हुए प्रतिबंध को उनके एंट्री से रिलेटेड और उनके ग्रोथ से रिलेटेड फर्मों पर लगे हुए बैरियर को जो है रिमूव करना था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का ये एम था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू काइंड्स ऑफ मेजर्स। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को जो है दो टाइप्स के क्लासिफाइड किया जा सकता है। फर्स्ट टाइप है इसका स्टेबलाइजिंग मेज़र। दे रिफर्स टू शॉर्ट टर्म मेज़र विच एम एट, ये रिफर्स करता है शॉर्ट टर्म मेज़र्स को जिसका एम ये है कि करेक्टिंग वीकनेस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मीन्स इसमें जो है ये फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को सफिशिएंट रिज़र्व करना, मेंटेन करना और बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करना। यानी जो फॉरेन से हम एक्सचेंज करते हैं और बदले में हम उसे जो है पेमेंट करते हैं फॉरेनर्स को, जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो यही इसमें फर्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि करेक्टिंग वीकनेस, कमज़ोरियों को करेक्ट करना, दूर करना और बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करना, सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व रखना जिससे कि हम बेहतर तरीके से जो है एक्सचेंज कर सकें, इतना रिज़र्व रखना अपने पास, फॉरेन करेंसीज़ का रिज़र्व रखना, दैट इज़ कॉल्ड मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्टिंग इन्फ्लेशन, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय कीपिंग द रेजिंग प्राइस अंडर कंट्रोल। मीन्स इन्फ्लेशन को जो है मनी के इन्फ्लेशन को कंट्रोलिंग करना और प्राइस के जो रेजिंग कर रही हैं उसको जो है अंडर कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल में रखना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेज़र। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेज़र दे रिफर्स टू लॉन्ग टर्म मेज़र विच एम एट, फर्स्ट पॉइंट है इसका लॉन्ग टर्म मेज़र। इसमें रिफर्स बता रहा है आपको स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेज़र में कि ये रिफर्स कर रहा है लॉन्ग टर्म मेज़र को, विच एम एट, जिसका एम है इम्प्रूविंग द इफ़िशिएंट ऑफ द इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, इफ़िशिएंट बनाना, उसको प्रभावशाली बनाना, इम्प्रूव करना। इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज़ इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मीन्स इंडियन इकोनॉमिक के वेरियस सेक्टर में उसके जो है रिजिडिटीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड, उसकी कठोरता को, वेरियस सेक्टर में इंडियन इकोनॉमिक्स की कठोरता को रिमूव करना, दैट इज़ कॉल्ड रिजिडिटीज़, रिमूव करना और इंटरनेशनल कंपटीशंस को जो है बढ़ाना, इंटरनेशनल कंपटीशंस को इंक्रीजिंग करना, बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मेन पॉलिसीज़ ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। मेन पॉलिसीज़ क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, ये पॉइंट है हमारा मेन पॉलिसीज़ ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो मेन पॉलिसीज़ ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन और LPG are supporting pillars on which the structure of new economic policy of our government has been elected and implements since 1991.
तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशंस हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के वो पिलर्स हैं जिस पर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को जो है स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसे 1991 में लागू किया गया। Let us discuss them one by one. Let us discuss them one by one. Means liberalization, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसके फर्स्ट पॉइंट है मेन पॉलिसीज़ ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के मेन फर्स्ट पॉइंट है हमारे लिबरलाइजेशन। Liberalizations period 1991, there was large number of government restriction in India in the area of licensing, import and export trade, dealing the foreign exchange etc. मीन्स 1991 के पहले इंडिया में लाइसेंसिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एसेट्रा सेक्टर में लार्ज नंबर में गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल में थे। जुलाई 1991 In July 1991, a package of economic reform was announced, which marked the beginning of process of liberalizations in India. अब 1991 जुलाई 1991 में इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स में एक नए पैकेज को अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें कि इंडिया में लिबरलाइजेशंस की प्रोसेस को अपनाया गया। Liberalizations means removal of entry and growth restriction of private sector. Liberalizations का मतलब ये था कि प्राइवेट सेक्टर के एंट्री पर और उसकी ग्रोथ पर लगे हुए रिस्ट्रिक्शन को यानी प्रतिबंध को हटाया जाना था। Liberalization involve deregulation and reduction of government control and greater autonomy of private investment to make economy more competitive. इसके फर्स्ट पॉइंट में ये बता रहा है लिबरलाइजेशंस मीन्स लिबरलाइजेशंस में ये इन्वॉल्व था कि ये इकोनॉमिक्स में कंपटीशंस को बढ़ाए और गवर्नमेंट के लगे हुए कंट्रोल्स को यानी गवर्नमेंट का इकोनॉमिक्स में जो कंट्रोल है उस कंट्रोल को जो है कम करे और प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को फ्रीडम प्रोवाइड करे। लिबरलाइजेशंस का ये मतलब था। सेकेंड पॉइंट है इसका कि अंडर दिस प्रोसेस बिजनेस इज़ गिवन फ्री हैंड एंड इज़ अलाउड टू रन ऑन कॉमर्शियल लाइन। बिज़नेस को जो है इस प्रोसेस के अंडर बिज़नेस को फ्री हैंड में देना था, फ्री हैंड करना था बिज़नेस को और अलाउ करना था इसे एक कॉमर्शियल लाइन में, यानी एक कॉमर्शियल लाइन प्रोवाइड करना था कि जब ये प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ही कॉमर्शियल लाइन में ये क्या हो जाएगा, रन कर जाएगा। तो कॉमर्शियल लाइन में इसे रन कराना था और बिज़नेस को फ्री हैंड में जो है गिवन करना था, यानी फ्री हैंड बिजनेस को करना था अंडर दिस प्रोसेस मीन्स अंडर दिस लिबरलाइजेशन प्रोसेस।